हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट अ बेटर इंग्लिश वेयर यू लर्न इंग्लिश इन ईजी वे। आज के वीडियो में एक बार फिर से आपको मिलने वाले हैं बहुत ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। अगर आप रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। बहुत ही छोटा वीडियो होता है, ज़्यादा लेंथी नहीं होता है, तो आप इंग्लिश सीख भी जाएंगे और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। आपको इस चैनल के हर वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर करें। जले पर नमक मत छिड़को, ऐसा हम कई बार बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी परेशान व्यक्ति को और ज़्यादा परेशान मत करो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजरी। डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ये एक ईडियम होता है, जले पर नमक छिड़कना। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। वी लैक नथिंग। वी लैक नथिंग, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाज़ार चलो। कम विद मी टू द मार्केट फॉर अ वाइल। कम विद मी टू द मार्केट फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। मुझे बाज़ार से कुछ ज़रूरी सामान लाना है। I need to bring some important things from the market. I need to bring some important things from the market. जल्दी का काम शैतान का होता है। Haste makes waste. Haste makes waste या hurry spoils curry. Hurry spoils curry. वहाँ जाने की गलती मत करना। Don't mistake to go there. डोंट मिस्टेक टू गो देयर, या फिर हम बोल सकते हैं डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ गोइंग देयर। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ गोइंग देयर। वह आज नहीं तो कल पछताएगा। ही विल रिपेंट सूनर और लेटर। ही विल रिपेंट सूनर और लेटर। रिपेंट का मतलब होता है पछताना और सूनर और लेटर का मतलब होता है आज नहीं तो कल। वह मेरे दिल के सबसे करीब है। She is the closest to my heart. She is the closest to my heart. कम से कम मेरी बात का जवाब तो दो। At least answer me. At least answer me या फिर At least answer what I said. At least answer what I said. आपको कुछ तो खाना पड़ेगा। जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आती हैं तो उनसे कहते हैं आपको कुछ तो खाना पड़ेगा या आपको कुछ तो पीना पड़ेगा, तो उसको हम बोलेंगे You have to eat something. You have to eat something या You have to take something. You have to take something. आपको कुछ तो खाना पड़ेगा। मैं वही तो कह रही हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे That's what I am saying. That's what I am saying. वह अक्सर यहाँ आता रहता है। He comes here quite often. He comes here quite often. उसने सुबह से ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। He has neither eaten nor drunk anything since morning. He has neither eaten nor drunk anything since morning. मुझे पूरी उम्मीद है कि वह आएगा। I am completely assured that he will come. I am completely assured that he will come. मुझे पूरी उम्मीद है या मैं सुनिश्चित हूँ कि वह आएगा। तुम्हारी छोटी सोच का कुछ नहीं हो सकता। Nothing can be of your narrow mindedness. Nothing can be of your narrow mindedness. Narrow mindedness का मतलब होता है छोटी सोच। मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। I am asking something, please answer. और अगर आप गुस्से में बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे I am asking something, answer me. तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? Why are you not responding to my words? Why are you not responding to my words? तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मेरी बातों को अनसुना मत करो। Don't ignore my words. Don't ignore my words. या फिर Don't turn a deaf ear to me. Don't turn a deaf ear to me. ऐसा होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। This should not have happened, but it happened.
दिस शुड नॉट हैव हैपेंड बट इट हैपेंड। मैंने पक्का मन बना लिया है कि मैं कल से जल्दी उठूँगा। ऐसे सेंटेंसेस भी हम बहुत बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे आई एम डिटरमाइंड टू वेक अप अर्ली फ्रॉम टमोरो। आई एम डिटरमाइंड टू वेक अप अर्ली फ्रॉम टमोरो। और यू कैन से आई हैव मेड अप माई माइंड टू वेक अप अर्ली फ्रॉम टमोरो। I have made up my mind to wake up early from tomorrow.